अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं आपको ज़िंदगी की कुछ ख़ास बातें बताने जा रही हूँ। आप शायरी समझ ले या फिर हमारी कुछ लिखी अनकही अनसुनी सी बातें, जो भी समझ ले आप। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र व करम है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी आपको। ठीक है, ज़िंदगी भी कितनी अजीब सी है ना दोस्तों। हम सुख में है, दुखी है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता। हम कुछ भी करते हैं तो लोग सिर्फ हमें ताने देते हैं। वो कभी हमारी कोई भी डिसीजन पे रीज़न नहीं जानते, हमारे दिल की गहराइयों को समझ नहीं पाते। चाहे वो अपने हो बेगाने हो, कभी हमें समझना ही नहीं चाहते, ना समझने की कोशिश करते। बड़ी मतलबी सी है दुनिया दोस्तों। लोग सिर्फ अपने मतलब से पूछते हैं, बस अपनी राय हम पे थोपते हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग हम चले तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, और अगर हम अपने अकॉर्डिंग चले तो लोगों को हम खटकने सी लगते हैं। आजकल कितनी करप्टेड है दुनिया होती जा रही है। इस दो पल की ज़िंदगी में लोग पानी भी अपने मतलब से पूछते हैं। इस टोटली बातों से ये ज़ाहिर होता है कि ना दोस्तों, लोग इस टेम्पोरी दुनिया में ही इतने बिजी हो गए कि उनको आखिरत की दुनिया ही भूल सी गए हैं। लोग पैसे कमाने में इतने बिजी हो गए, वो ऑनेस्ट, प्योरिटी, गुडनेस, हेल्पनेस, काइंडनेस जैसी बातों को भूल सी गए हैं। उनके लिए अपनी स्वार्थ और अपने पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। वो इस भ्रम में जीते हैं कि लाइफ टाइम इस दुनिया में ही बसेरा है। बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों पे कि लोग अपने फ़ायदे के लिए इतने गिर जाते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारी बातों को सुनने और समझने के लिए। अगर सही लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर गलत लगे तो भी कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू। ज़िंदगी को जब से मैंने जाना है, यहाँ सिर्फ दुखों का बसेरा है। खुदा किसी की ज़िंदगी को खुशहाल बनाते तो किसी की ज़िंदगी को बेहाल बनाते। ये मेरी एक छोटी सी शायरी है उन लोगों के लिए जो लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत परेशान हो, उसके लिए। तो क्या होता ना कि हमें इसी हाल में ऐसे ही जीना पड़ता, क्योंकि जीने के देखिए काटने के लिए तो ज़िंदगी कैसे भी कट जाती है, लेकिन मतलब इतनी सैडनेस में ना फिर वो बात नहीं रहती, फिर वो जीना नहीं रहता। बस एक ज़िंदगी कट मिली है तो कट रही है। मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, मैं भी कुछ अनकही सी बातें कह रही आपसे, बट ये ना ठीक है, ज़िंदगी कट रही है, लेकिन अगर उससे हम यूटिलाइज करें, उसे हम किसी चीज़ों में ऐड कर दे, ठीक है, मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप उसको एक अलग टाइप से जी सकते हो। जैसे कि आप आखिरत के बारे में अपनी लाइफ को गुजार सकते हो। आप नमाज़ पढ़ सकते हो, पाँचों टाइम का तहज्जुद नमाज़ पढ़ सकते हो, फिर आप कुरान की तिलावत कर सकते हो, आप हदीस खोल सकते हो। उसमें ना बहुत मतलब आपको सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, एक उम्मीद सा किरण होगा आपकी लाइफ में, और आपको उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहेगी। आप कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और दूसरी बात क्या है कि आपको एक्स्ट्रा सोचने का भी वक्त नहीं बचेगा। आप खुदा से जो है उनसे आप कनेक्टेड हो सकते हो लाइफ में। और क्या चाहिए, इंसान तो दुनियावी ज़िंदगी में ही इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको रब को याद करने का वक्त ही नहीं होता। और दुनिया की ज़िंदगी तो बस दुनिया तक ही है, लेकिन जो मेन लाइफ जो है, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो जीना तो बस उनके लिए ना, दुनिया तो बस ऐसे ही है, एक टाइम पास है, ज़िंदगी कट रही है। लेकिन अगर यही लाइफ बची है ना, तो इस लाइफ को अगर हम उनके रास्ते पे स्पेंड करें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है। और दूसरी बात क्या है ना कि
कुछ नहीं, बस और क्या बोलूँ आपसे, ऐसी कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर किया। ओके, मेरी कुछ खुद की एक्सपीरियंस है। और आप इस टाइप से लाइफ अगर गुजारोगे, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में खुद बहुत अनलिमिटेड चेंजेस आते रहेंगे। आप लाइफ को काटने नहीं, जीना सीख जाओगे। क्योंकि देखिए, 15-20 साल तो हम पढ़ाई में कुछ चीज़ों सीखने में लगा देते हैं, लेकिन अगर वही बोला जाए इंसान से कि 2 साल, 4 साल, 5 साल जो भी है, वो अगर खुदा की राह में लगाओ, या फिर कुछ हदीस की बातें सीखो, कुछ मतलब खुदा से रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई करना है या सीखना है, जैसे आलिमा हो गया, बहुत सारी ऐसी कोर्सेस हैं हमारी प्यारी बहनों के लिए, बहुत सारे हमारे प्यारे भाइयों के लिए। लेकिन वो लोग क्या करते नहीं, बस दुनिया की ज़िंदगी है, जियो खाओ पियो चले जाओ। तो ये थोड़ी ना होता है, कल आखिरत में भी तो जवाब देना है ना। तो उनके लिए भी कुछ सोचना है, कुछ करना है लाइफ में। अब जब आप 15-20 साल आप ऐसे ही कॉलेज स्कूल में टाइम वेस्ट करते हो, जो कि हमारे वो आखिरत टाइम वेस्ट नहीं बोल सकते, मतलब नॉलेज है, डिग्री लेना है, आगे करना है, जॉब करना है, अच्छी लाइफ जीना है, बस इसके लिए। लेकिन जो हमारा मेन जो मोटिव है लाइफ में, मतलब मेन जिसकी तैयारी करनी है, उसकी तो हम लोग तैयारी ही नहीं करते, बस ऐसे ही जीते रहते हैं। तो मेन तो एग्ज़ाम वही हुआ ना। ये तो बस दुनिया के लिए एग्ज़ाम है, अच्छी बात है, दुनिया के लिए भी एग्ज़ाम को पास करना होता है। लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ में। बट क्या है ना कि वो भी तो एक लाइफ है ना, वहाँ भी तो आपकी एग्ज़ाम ही हुआ ना, वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले आप ना आखिरत का सोचें। दुनिया को अगर आप आखिरत का सोचते हैं तो दुनिया खुद ही आपकी बन जाएगी। थैंक यू दोस्तों। जी, आप आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप कुछ सीख के जा रहे हो। और मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छा ही बोल रही, बस ऐसे ही कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे लगे। और भी इस तरह का वीडियो मैं बनाऊंगी कि आप लोग को अच्छे लगे। आप लोग जो जो अपनी राह से भटके हुए हैं, जो बहुत मतलब कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कि रातों को नींद नहीं आती है, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है लाइफ में लोगों के लिए। तो मैं उन सब से भी यही कहना चाहूँगी कि आप सोते बैठते उठते खाते पीते आप ज़रूर शरीफ पढ़ सकते हो, तिलावत कर सकते हो, खुदा को याद कर सकते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हो। जिसको कुछ भी नहीं आता बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हो, सुभान अल्लाह पढ़ सकते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में आप इसको फॉलो कर सकते हो। ज़्यादा कुछ तो है नहीं। हम जानते हैं कि लोग नमाज नहीं पढ़ पाते 5 टाइम का, लेकिन क्या होता ना कि हम एक नियत कर ले, अगर कोशिश करें तो ये भी हो सकता है। इतना भी टफ नहीं है कि नहीं होगा, बस एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। और जिससे मोहब्बत होती है इंसान तो उसके लिए कुछ भी कर जाता है। तो अपने खुदा के लिए तो अगर मोहब्बत होगी तो आप उसके लिए भी तो बहुत कुछ कर सकते हो ना। तो मोहब्बत जो है वो दुनिया में अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ रोना ही मिलेगा। लेकिन आप वही रब और उनके रसूल के साथ करते हो ना, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ इतना मिल जाएगा कि आप जिसकी सपनों में भी नहीं सोच सकते। तो आप दुनिया की मोहब्बत में क्या करना, आप रब की मोहब्बत में जियो ना, तभी आप लाइफ में खुश रह सकते हो, हैप्पी रह सकते हो। सैडनेस से आपकी लाइफ हैप्पी में बदल जाएगा। आपको कुछ दुख परेशानियां नहीं होगी, मतलब होगी लेकिन बहुत कम हो जाएगी। आप खुद नोटिस करोगे अपनी लाइफ में कि क्या कितना चेंजेस हुआ नहीं हुआ। वो सब आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। इसमें मुझे बोलने और किसी को बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखिए, मैंने आज मेहंदी लगाई, ऐसे ही तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट ऐसे ही बस लगा लिया, मन किया तो। थैंक यू।